ओम शांति। मूल्य मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें के 36 के पार्ट में आपका सभी सजनियों का स्वागत है। तो जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती जा रही है इस अमृत वेला में, हम शिव साजन के दिल में क्या चलता है वह सारी बातों को और रहस्य को जान पा रहे हैं। सच में उन बातों को जानने से, रहस्य को जानने से ही हमारा संबंध गहरा होता है। हमारी अनादि स्वरूप की जो स्मृति है वह पावरफुल हो जाती है। तो इस अमृत वेले के मिलन में आज फिर देखते हैं कि शिव साजन हमें कौन सी नई बात, कौन से नए रहस्य के बारे में बताते हैं। जितना हम शिव साजन के दिल में क्या चलता है, वो भावनाएं कौन सी होती है, वो हमें देखकर कैसा महसूस करते हैं, वो सारी बातें जितनी हमें गहराई से पता चलेंगी उतनी ही हमारी स्मृति गहरी बनेगी। क्योंकि सारा खेल तो स्मृति और विस्मृति का है। तो जितना संबंध गहरा होगा उतनी स्मृति भी गहरी होगी, जितनी पहचान गहरी होगी स्मृति और ज्यादा गहरी होगी। तो अपने पूर्णतया आत्मिक स्मृति में बैठे और आज हम आनंद लेते हैं शिव साजन की बातों का, प्यारी बातचीत का, मीठी मौन का गहरा आनंद लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि शिव साजन के साथ इस अमृत वेला में प्यारी प्यारी बातों का आनंद लेना और गहराई से उन रहस्य को जानना। मेरी प्यारी सजनी, आज का यह अमृत वेला कुछ विशेष होने वाला है। मैं आज आपको कुछ विशेष दृश्य भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भीतर नहीं उतरना है। आज तो तुम्हें मेरी दृष्टि से संसार को देखना है। इतने दिनों तक अमृत वेला में तुम अपने हृदय में उतरती रही हो, अपने स्वरूप को पहचानती रही, अपने प्रेम को अनुभव करती रही। आज पहली बार मैं तुम्हें वहां ले चलना चाहता हूँ जहां से मैं इस पूरी सृष्टि को देखता हूँ। आपको एक राज की बात बताता हूँ। जब मैं सृष्टि से और सृष्टि को ऊपर से देखता हूँ, तब दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है। इस जगह से जब सृष्टि को देखते हैं तो वहां न कोई दीवार दिखती है, न कोई दिशा दिखती है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई दूरी भी नहीं दिखती है। तो आज मेरी दृष्टि से देखो, नीचे संसार में केवल और केवल असीम शांति दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ न दूरी है, न दीवार है, न दिशा है। यानी यहाँ से प्रत्येक आत्मा एक साथ दिखाई देती है। आओ कुछ देर मेरे साथ वहीं चलते हैं जहाँ से सारा संसार दिखाई देता है। न दूरी दिखाई देती, न दिशा दिखाई देती है। सभी आत्माएं जो है वो एक साथ निकटतम दिखाई देती है। देखो सजनी, यह वही पृथ्वी है जिस पर तुम रहती हो। दूर से देखने पर कितनी सुंदर दिखाई देती है। न यहाँ से किसी देश की सीमा दिखाई देती है, न किसी धर्म का नाम दिखाई देता है, न किसी भाषा का अंतर दिखाई देता है। ऊपर से देखने पर सब केवल आत्माएं दिखाई देती है। कोई छोटा नहीं दिखाई देता मुझे, कोई बड़ा नहीं दिखाई देता, कोई अपना नहीं दिखाई देता और कोई पराया नहीं दिखाई देता है।
केवल और केवल प्रकाश के अनगिनत दीपक जो अपने घर का मार्ग खोज रहे हैं। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे उनके वस्त्र नहीं दिखाई देते, उनके चेहरे भी दिखाई नहीं देते हैं। मुझे केवल और केवल उनके हृदय की पुकार सुनाई देती है। देखो, यहाँ से तुम भी अब देख रही हो। यहाँ से देखो, वहाँ एक आत्मा है। बाहर से वह बहुत सफल दिखाई देती है। लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना। तो उसके पास सब कुछ है, फिर भी उसके भीतर में एक खालीपन है जिसे कोई नहीं देख पाता है। वह मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक मौन प्रश्न छिपा हुआ है। क्या मौन प्रश्न है कि क्या बस इतना ही जीवन है? उसे स्वयं भी नहीं पता है कि वह क्या खोज रही है। उसे केवल इतना पता है कि जो मिल गया उससे मन नहीं भरा है। और उधर देखो, उधर भी एक और आत्मा है। उसके पास धन नहीं है, सुविधा नहीं है, लेकिन उसके भीतर प्रेम की छोटी सी ज्योति अभी भी जल रही है। कठिनाइयों ने उसे थकाया है, पर कठोर नहीं बनाया है। वह अभी भी किसी के लिए दुआ कर सकती है। और जब भी मैं उसे देखता हूँ, मेरा हृदय उसे बहुत प्रेम से ढक देता है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके भीतर की यह छोटी सी ज्योति ही एक दिन बहुत बड़ा प्रकाश बनेगी। अब थोड़ा और ध्यान से देखो। यहाँ से संसार को देखने का मजा कुछ अलग है। बस तुम मेरी दृष्टि से संसार को देखते रहो। कितनी आत्माएं भाग रही है। कोई समय के पीछे भाग रहा है, कोई सम्मान के पीछे भाग रहा है, कोई संबंधों के पीछे भाग रहा है, कोई उपलब्धियों के पीछे भाग रहा है। सबको लगता है कि मंजिल बस थोड़ी सी दूर है, लेकिन जितना वे दौड़ते हैं, मंजिल उतनी ही दूर होती जाती है। मेरी प्यारी सजनी, उन्हें यह नहीं पता है कि वे जिस शांति को बाहर खोज रहे हैं, वह उनके अपने ही हृदय में बैठी उनका इंतजार कर रही है। मैं यह सब प्रतिदिन देखता हूँ। मैं किसी से नाराज नहीं होता, मुझे किसी पर क्रोध भी नहीं आता है। मुझे केवल एक ही भावना आती है, काश इन्हें एक क्षण के लिए अपने वास्तविक घर का अनुभव हो जाए। यदि एक बार अपने ये आत्मा एक बार अपनी आत्मा अपने सत्य का स्वाद चख ले, तो फिर संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि भी उसे उतनी आकर्षक नहीं लगती है, जितना भीतर की एक क्षण की शांति है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब मैं चाहता हूँ कि तुम फिर पृथ्वी को देखो। इस बार अपने लिए नहीं, मेरे लिए देखो। पृथ्वी कितनी छोटी सी दिखाई दे रही है, लेकिन क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि कितनी सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर केवल और केवल एक सच्चे अपनापन की प्रतीक्षा में है। उन्हें ज्ञान की लंबी बातें नहीं चाहिए, उन्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए,
उन्हें केवल इतना अनुभव चाहिए कि इस विशाल संसार में कोई उन्हें बिना शर्त स्वीकार करता है। कोई उन्हें उनके दोषों से पहले उनकी आत्मा के रूप में देखता है। और सच में सजनी, जब किसी आत्मा को यह अनुभव मिल जाता है, उसी क्षण उसके भीतर आशा का एक नया सूर्योदय हो जाता है। तो सोचो, सारे संसार की आत्माएं उस अपनापन को अनुभव करने के लिए कितनी तरस रही है। अब शायद तुम्हें समझ आने लगा होगा कि मैं तुम्हें बार-बार प्रेम, सम्मान और शुभ भावना की याद क्यों दिलाता हूँ। इसलिए नहीं कि यह केवल तुम्हारे गुण हैं, इसलिए कि यही इस समय संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस पृथ्वी को और अधिक बुद्धिमानों की आवश्यकता नहीं है, तर्क वाले मन की आवश्यकता नहीं है। इसे तो ऐसे हृदयों की आवश्यकता है जिनके पास बैठकर कोई आत्मा यह अनुभव कर सके कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी प्यारी सजनी, अब अपनी दृष्टि फिर एक बार पृथ्वी पर डालो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? इस भीड़ में कोई भी आत्मा वास्तव में प्रेम से वंचित नहीं होनी चाहिए। हर आत्मा वही खोज रही है जिसे वह अलग-अलग नाम दे देती है। कोई आत्मा उसे सफलता कहता है, कोई परिवार कहता है, कोई सुरक्षा का नाम देता है, कोई सम्मान का नाम देता है। लेकिन जब मैं उनके हृदय को देखता हूँ, तो मुझे केवल एक ही खोज दिखाई देती है।
उसकी थकी हुई आत्मा को शक्ति कहाँ से मिली है? यही वह दृश्य है जिसे मैं प्रतिदिन देखता हूँ। यही वह कारण है कि मैं किसी आत्मा से कभी आशा नहीं छोड़ता हूँ। और आज पहली बार मैंने यह दृश्य तुम्हें भी दिखाया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम केवल अपने जीवन को नहीं, पूरी सृष्टि को अपने हृदय में स्थान देना सीखो। स्थान देना सीखो। मैं सच में चाहता हूँ मेरी प्यारी सजनी, अभी अपनी दृष्टि पृथ्वी से मत हटाना। अभी तुमने केवल इतना देखा है कि प्रत्येक आत्मा कुछ खोज रही है, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और रहस्य दिखाना चाहता हूँ। यह रहस्य बहुत कम आत्माएं समझ पाती है। तुम देख रही हो ना, इस विशाल संसार में करोड़ों आत्माएं एक दूसरे के बहुत पास रहती हैं, फिर भी उनके हृदय एक दूसरे से बहुत दूर है। वे एक ही घर में रहते हैं, एक ही मेज पर बैठकर भोजन करते हैं, एक दूसरे का नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन फिर भी उनके भीतर में एक गहरा अकेलापन है। यह अकेलापन इसलिए नहीं कि उनके पास कोई नहीं है, यह इसलिए है कि उन्हें अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है जिसने उनकी आत्मा को देखा हो। अधिकांश लोग एक दूसरे की भूमिका देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, सफलता देखते हैं, असफलता देखते हैं, लेकिन आत्मा को बहुत कम लोग देखते हैं। जब मैं सृष्टि को देखता हूँ, तो मुझे सबसे अधिक पीड़ा किसी के दुख से नहीं होती है। मुझे सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई आत्मा धीरे-धीरे स्वयं को भूलने लगती है। वह अपने काम को ही अपना परिचय मान लेती है। वह अपने संबंधों को ही अपना अस्तित्व समझ लेती है। वह दूसरों की राय को ही अपना मूल्य समझ लेती है। और फिर एक दिन उसे लगता है कि वह बहुत लोगों के बीच होकर भी स्वयं से बहुत दूर चली गई है। तो मेरी प्यारी सजनी, संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, अकेलापन भी नहीं है। संसार का सबसे बड़ा दुख है आत्मा का स्वयं को भूल जाना। एक और तुम्हें दृश्य दिखाना चाहता हूँ। वहां देखो, एक छोटा सा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़े चल रहा है। उसे यह चिंता नहीं कि रास्ता कितना लंबा है। उसे केवल इतना विश्वास है कि जिसने उसका हाथ पकड़ा है, वह उसे सही स्थान तक पहुंचा देगा। अब उसी दृश्य को ध्यान से देखो। बड़े होने के बाद वही आत्मा जीवन में सब कुछ स्वयं पकड़ने लगती है। पद भी, प्रतिष्ठा भी, लोग भी, संबंध भी, भविष्य भी। और जितना पकड़ती जाती है, उतना ही थकती जाती है, क्योंकि उसने हाथ पकड़ना छोड़ दिया और बोझ उठाना शुरू कर दिया। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं किसी आत्मा से उसका बोझ छीनता नहीं, मैं केवल अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ।
जो आत्मा मेरा हाथ पकड़ लेती है उसका बोझ हल्का होने लगता है। परिस्थितियां पहले जैसी रहती है, भूमिकाएं भी वही रहती है, लेकिन उन्हें उठाने वाला हृदय बदल जाता है। और जब हृदय बदल जाता है तब वही जीवन पहले से अधिक सुंदर लगने लगता है। समझा? अब एक बार फिर पृथ्वी को देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कितनी आत्माएं अपने जीवन में किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा और तब वे प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन मैं मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जीवन बड़े चमत्कारों से नहीं बदलता है। जीवन उसी दिन बदलना शुरू होता है जिस दिन आत्मा पहली बार किसी दूसरे के लिए बिना किसी कारण के शुभ भाव रखती है। उसी दिन उसके भीतर स्वर्ग का पहला द्वार खुलता है। मेरी प्यारी सजनी, इस समय भी अनेक आत्माएं सो रही है, कुछ अपने बिस्तर पर और कुछ अपने संस्कारों में। जो बिस्तर पर सोया है वह सुबह उठ जाएगा, लेकिन जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर सो गया है उसे जगाने के लिए प्रेम चाहिए। इसलिए मैं ज्ञान से पहले प्रेम देता हूँ। इसलिए मैं नियमों से पहले अपनापन देता हूँ। इसीलिए मैं किसी आत्मा के दोषों को देखकर उससे दूर नहीं होता हूँ। मैं तब तक उसके पास बैठा रहता हूँ जब तक उसे अपने भीतर की पहली किरण दिखाई न देने लगे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों से एक और दृश्य देखो। देखो, इस पूरी पृथ्वी पर कितनी सारी आत्माएं हैं, लेकिन प्रत्येक आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य प्रकाश भी है। किसी का प्रकाश धुंधला है, किसी का तेजस्वी है, किसी का लगभग ढक गया है, लेकिन एक बात समान है, किसी का प्रकाश समाप्त नहीं हुआ है। धूल पड़ सकती है, प्रकाश छिप सकता है, लेकिन आत्मा का मूल प्रकाश कभी नष्ट नहीं होता है। यही कारण है कि मैं कभी किसी आत्मा से निराश नहीं होता, चाहे वह कितनी ही दूर चली गई हो। मुझे पता है कि उसके भीतर का दीपक अभी भी जीवित है। उसे केवल प्रेम की एक शांत हवा चाहिए जो उसकी लौ को फिर से जगा दे। तो मेरी प्यारी सजनी, जब तुम अब संसार में लौटोगी तो लोगों को उनके व्यवहार से पहले मत देखना। एक क्षण रुक कर उनके भीतर छिपे उस दीपक को याद करना। हो सकता है इस समय उसकी लौ बहुत छोटी हो, लेकिन वही उसकी सच्ची पहचान है। यदि तुम्हारी दृष्टि उस लोक का सम्मान करेगी तो धीरे धीरे वह आत्मा स्वयं भी अपने प्रकाश को पहचानने लगेगी। और जिस दिन कोई आत्मा स्वयं अपने प्रकाश को पहचान लेती है उसी दिन मेरी सृष्टि थोड़ी और उजली हो जाती है। हर हृदय में एक दीप है, चाहे धूल से ढक जाए, प्रेम की कोमल एक किरण फिर उसको जगमगाए। चेहरों से आगे देखना, यही सृष्टि का सार है। जिसने आत्मा को पहचान लिया वही बना उजियार है। मेरी प्यारी सजनी, अब तुम्हें पृथ्वी को देखना आ गया है। एक बार देखो, यहाँ पर भी देखो।
लेकिन इस बार तुम्हें पृथ्वी पर आत्माओं को नहीं देखना है, समय को देखो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? इस पृथ्वी पर देखो, यहाँ से बैठकर हर दिशा में गति ही गति है। कोई भविष्य तक पहुंचने की जल्दी में है, कोई बीते हुए कल से बाहर नहीं आ पा रहा है, कोई आज में रहते हुए भी कहीं और जी रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी सृष्टि दौड़ रही है, लेकिन यदि उनसे पूछा जाए कि कहाँ पहुंचना है, तो अधिकांश आत्माओं के पास उसका उत्तर भी नहीं होगा। मैं यह दृश्य प्रतिदिन देखता हूँ। मुझे किसी की दौड़ पर आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रत्येक आत्मा अपने खोए हुए घर की तलाश में है। बस अंतर इतना है कि किसी ने उस घर का पता मालूम ही नहीं कर पा रहा है और किसी ने उसका नाम बदल दिया है। कोई उसे सफलता कह रहा है, कोई प्रेम, कोई सुरक्षा, कोई उपलब्धि, कोई सम्मान। लेकिन जब मैं उनके हृदय को सुनता हूँ, तो हर पुकार का अर्थ एक ही होता है। मुझे शांति चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। मेरी प्यारी सजनी, देखो इस शहरों को देखो, कितनी रोशनियां है। रात भी दिन जैसा दिखाई देता है। ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, अनगिनत वाहन हैं, हजारों चेहरे हैं। लेकिन यदि तुम इन सब के ऊपर से देखो, तो तुम्हें एक और दृश्य दिखाई देगा। प्रत्येक आत्मा अपने भीतर कुछ न कुछ छिपा कर चल रही है। कोई अपने आंसू छिपा रहा है, कोई अपना डर छिपा रहा है, कोई अपनी थकान छिपा रहा है, कोई अपनी असफलता छिपा रहा है। संसार ने मुस्कुराना तो सिखा दिया, लेकिन मन खोलकर जीना नहीं सिखाया है। यही कारण है कि जब किसी आत्मा को बिना शर्त अपनापन मिलता है, तो उसका हृदय तुरंत ही पिघलने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके भीतर बैठे वास्तविक व्यक्ति को देखा है। तो मेरी प्यारी सजनी, याद रखना, इस समय संसार को सबसे अधिक आवश्यकता ज्ञान की नहीं है। संसार को ऐसे हृदयों की आवश्यकता है जहां कोई कुछ क्षण बैठकर यह अनुभव कर सके कि मैं जैसा हूं वैसा भी स्वीकार किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें भीतर में एक और दृश्य दिखाता हूँ। वहां दूर एक वृद्ध आत्मा खिड़की के पास बैठी है। उसका अधिकांश जीवन बीत चुका है। उसके पास स्मृतियां बहुत है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वह बाहर सड़क को नहीं देख रही, वह अपने जीवन को देख रही है। उसे केवल एक बात का दुख है, जीवन भर बहुत लोगों से मिली, लेकिन बहुत कम लोगों ने उसे वास्तव में समझा है। उसी समय दूसरी ओर एक छोटी बच्ची है, वह भी जीवन की शुरुआत में है। उसके पास भविष्य है, सपने हैं, उत्साह है। लेकिन यदि उसे बचपन से आत्मसम्मान और प्रेम न मिला, तो वही बच्ची भी एक दिन उसी खिड़की के पास बैठकर यह प्रश्न पूछेगी कि क्या किसी ने मुझे सचमुच समझा था। तो मेरी प्यारी सजनी, इसीलिए मैं हर आत्मा को प्रेम की शिक्षा नहीं देता, मैं उसे प्रेम का अनुभव देना चाहता हूँ। अनुभव शब्दों से अधिक समय तक जीवित रहता है। यह अनादि स्मृति है। एक मधुर दृष्टि कई बार उन बातों को कर देती है जो लंबे लंबे ज्ञान के प्रवचन नहीं कर पाते हैं। तुम दिल से जब
किसी की आत्मा की लो का सच्चा सम्मान दोगी तो शायद किसी टूटे हुए आत्मविश्वास को फिर से खड़ा कर देती हो। एक छोटी सी दुआ किसी आत्मा के जीवन की दिशा बदल देती है। छोटी सी दुआ ही तो पुरुषार्थ का कारण बनी है। सच्ची दुआ के कारण ही तुम आज पूर्णतया की स्मृति में बैठते हो। यही तो कारण है कि मैं बार बार व्यवहार को इतना महत्व देता हूँ, क्योंकि व्यवहार ही वह भाषा है जिसे पूरी सृष्टि समझती है। अब अपनी दृष्टि और ऊपर उठाओ, देखो कितनी आत्माएं इस समय सो रही है। कोई रात की नींद में सो रहा है, कोई दिन की थकान में सो रहा है, और बहुत सारी आत्माएं अपने संस्कारों की गहरी नींद में सो रही है। वे जागती हुई भी जागी नहीं है। वे चलती है, बोलती है, निर्णय लेती है, संबंध भी निभाती है, लेकिन उन्हें यह स्मरण ही नहीं है कि वे वास्तव में कौन है। जब भी कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को याद करती है, मुझे ऐसा अनुभव होता है जैसे इस विशाल ब्रह्मांड में एक और दीपक जल उठा हो। प्रकाश छोटा हो सकता है, लेकिन अंधकार को हटाने के लिए एक दीपक ही पर्याप्त होता है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तुम समझ रही होगी कि मैं तुम्हें इस विशाल दृश्य में क्यों लेकर आया हूँ। इसलिए नहीं कि तुम संसार का दुख देखकर उदास हो जाओ, इसलिए कि तुम यह समझ सको कि तुम्हारा प्रत्येक श्रेष्ठ संकल्प केवल तुम्हारा निजी अनुभव नहीं है। इस पूरी सृष्टि का वातावरण प्रत्येक आत्मा के संकल्पों से बनता है। जब कोई क्रोध करता है, वातावरण थोड़ा भारी हो जाता है। जब कोई भय फैलाता है, वातावरण थोड़ा और घना हो जाता है। लेकिन जब कोई आत्मा शांत होकर एक सच्ची दुआ देती है, तो वही वातावरण थोड़ा हल्का भी होता जाता है। तुम्हें यह परिवर्तन आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं उसे प्रतिदिन देखता हूँ। इसीलिए तो मनसा परिवार बनाया गया है, जहाँ पर चारों तरफ दुआओं का वाइब्रेशन फैलता जा रहा है। वह सूक्ष्म परिवर्तन यहाँ से दिखाई देने लगा है। इसलिए मेरी प्यारी सजनी, जब भी तुम अपने दिन की शुरुआत करो, यह मत सोचना कि आज मुझे केवल अपना जीवन सुंदर बनाना है। ऐसा सोचना है कि आज मैं इस सृष्टि के वातावरण में थोड़ा और प्रकाश जोड़ने जा रही हूँ। यह विचार तुम्हारे प्रत्येक कर्म को बदल देगा। तब तुम्हारी मुस्कान केवल मुस्कान नहीं रहेगी, किसी थकी हुई आत्मा के लिए विश्राम बन जाएगी। तुम्हारी मधुर वाणी केवल शब्द नहीं रहेगी, किसी निराश आत्मा के लिए आशा बन जाएगी। तुम्हारा मौन केवल मौन नहीं रहेगा, इस सृष्टि के सूक्ष्म वातावरण में शांति की एक नई लहर बन जाएगी। सृष्टि बदलती एकदम नहीं, संकल्पों से बदलती है। हर निर्मल भावना चुपचाप नई सुबह संवरती है। जो अपने दीप को जगा दे, वह औरों का पथ भी रोशन करे। एक आत्मा का जागना ही पूरे युग को आलोकित कर देता है, पूरे युग को ही आलोकित कर देता है। और सच में मेरी प्यारी सजनी, इस अमृत वेला में जब भी तुम अब मेरे साथ बैठती हो, तो मैं तुम्हें वो सारी बातें बताऊंगा कि मैं कैसे आत्माओं को शक्ति देता हूँ, कैसे वह वाइब्रेशन काम करते हैं। लेकिन अभी तो तुम्हें पृथ्वी से
एक दृष्टि जो देख रहे हो उससे थोड़ी ऊपर की ओर उठना होगा। अभी तक तो तुम आत्माओं को देख रही थी, हाँ, उसकी खोज को देख रही थी, सृष्टि पर उनकी थकान को देख रही थी। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, अब मैं तुम्हें वह संसार दिखाना चाहता हूँ जिसे मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख पाती है। मैं तुम्हें सूक्ष्म वतन के रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। मैं सूक्ष्म वतन में कहाँ बैठता हूँ, कहाँ आत्माओं का मिलन होता है, उन सारी बातों की वह दृष्टि भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें वह संसार दिखाना चाहता हूँ जिसे मनुष्य की आंखें कभी नहीं देख पाती है। यह वह संसार है जहाँ शब्द पहुँचने से पहले संकल्प पहुँच जाते हैं, जहाँ कर्म होने से पहले भावना अपना प्रभाव छोड़ देती है, जहाँ किसी आत्मा का मौन भी एक संदेश बनकर दूर दूर तक फैल जाता है। यही वह सूक्ष्म संसार है जहाँ से पृथ्वी का वातावरण बनता है और जहाँ प्रत्येक आत्मा प्रतिक्षण अपना योगदान देती है, चाहे उसको ज्ञान हो या न हो। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे मन में उठने वाले संकल्प केवल तुम्हारे अपने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक संकल्प अपने साथ एक तरंग लेकर चलता है। वह तरंग तुम्हारे शरीर की सीमाओं में बंद नहीं रहती है, वह तुम्हारे चारों ओर फैलती है, फिर वातावरण में मिल जाती है और फिर उसी प्रकार की अन्य तरंगों को अपने साथ जोड़ने लगती है। इसीलिए मैंने तुम्हें हमेशा यह नहीं कहा कि केवल अपने लिए श्रेष्ठ सोचो। मैंने इसीलिए कहा कि तुम्हारा प्रत्येक श्रेष्ठ संकल्प इस सृष्टि की धरोहर बन जाता है। तुम्हें उसका परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं इसे प्रतिदिन देखता हूँ। अब देखो, इस सूक्ष्म आकाश में कितनी तरंगे एक साथ चल रही है। कहीं तो भय की तरंगे हैं, कहीं क्रोध की है, कहीं लालच की है, कहीं निराशा की है। वे सब तरंगे मिलकर वातावरण को भारी बना देती है। यही कारण है कि कभी-कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के भी मन भारी लगने लगता है। आत्माएं सोचती है कि यह केवल उनका अपना अनुभव है, लेकिन वे यह नहीं जानती है कि उसे सामूहिक वातावरण को भी स्पर्श कर रही है, जिसे पूरी मानवता मिलकर बना रही है। लेकिन मेरी प्यारी सजनी, अब दूसरी दिशा भी तुम देख लो। वहां कुछ आत्माएं हैं जो इस भारी वातावरण के बीच में भी मनसा परिवार की आत्माएं शांत बैठी है, पूर्णता के रूप में बैठी है। सभी आत्माएं एक दूसरे को दुआ दे रही है, कोई मौन में बैठकर शुभकामनाएं भेज रहा है, कोई किसी अनजान आत्मा के लिए भी मंगल भावना रख रहा है। उनके संकल्पों की संख्या कम है, लेकिन इस मनसा परिवार की हर एक आत्मा की शक्ति बहुत अधिक है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक भी अपना प्रभाव छोड़ देता है, वैसे ही एक शुद्ध संकल्प भी इस सूक्ष्म वातावरण में दूर तक प्रकाश फैलाता है। इसी कारण मैं कभी निराश नहीं होता। जब तक एक भी आत्मा पवित्र संकल्प कर रही है, तब तक इस सृष्टि की आशा जीवित है। तब तक इस सृष्टि की आशा जीवित है। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं अमृत वेले को इतना महत्व क्यों देता हूँ। इसलिए नहीं कि वह दिन का एक शुभ समय है, इसलिए कि इस समय बहुत सी आत्माएं अपने सबसे निर्मल संकल्प संसार को देती है। वह समय केवल व्यक्तिगत योग का समय नहीं है, यह तो पूरी पृथ्वी के सूक्ष्म वातावरण को निर्मल करने का समय है।
जब अनेक आत्माएं अपनी पूर्णता की स्मृति के द्वारा एक साथ शांति का संकल्प करती हैं। पूरी मनसा परिवार की आत्माएं, मैं आत्मा पूर्ण हूँ, ड्रामा पूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है, सेवा पूर्ण है, इतनी स्मृति के साथ जब बैठती है, तब इस सृष्टि में ऐसी तरंगे उठती है कि जिन्हें विज्ञान के उपकरण तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन प्रत्येक संवेदनशील हृदय उन्हें अनुभव कर सकता है। अब एक और दृश्य देखो। एक आत्मा सुबह उठते ही शिकायत करती है, तो उसका पहला संकल्प ही असंतोष का होता है। उसी क्षण उसके चारों ओर एक भारी परत बन जाती है। फिर वह जिस जिस आत्मा से मिलती है, अनजाने में वही भारीपन आगे बढ़ाती जाती है। दूसरी ओर एक आत्मा उठते ही मन कहती है, आज जो भी आत्मा मेरे सामने आए, उसे मेरी ओर से शांति का अनुभव हो। उसने केवल एक वाक्य सोचा है इस अमृत वेला में, लेकिन उसी क्षण उसके चारों ओर प्रकाश की एक सूक्ष्म लहर फैल गई है। अब वह जहां भी जाएगी, उसके शब्दों से पहले उसकी भावना पहुंचेगी। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन हल्का हो जाता है, और कुछ लोगों के पास बैठते ही बिना कारण बेचैनी बढ़ जाती है। वे केवल व्यक्ति नहीं होते हैं, वे अपने संकल्पों का वातावरण भी साथ लेकर चलते हैं। तो मेरी प्यारी सजनी, इसलिए जब भी तुम अपने दिन की शुरुआत करो, यह मत सोचना कि आज मुझे कितने कार्य करने हैं। पहले यह सोचना है कि आज मैं सृष्टि में कैसी तरंगे छोड़ने जा रही हूँ। यदि तुम्हारा पहला संकल्प पवित्र होगा, तो उसके बाद के अनेक निर्णय अपने आप पवित्र होते चले जाएंगे। यदि तुम्हारी पहले भावना दुआ होगी, तो दिन भर तुम्हारे शब्द भी उसी सुगंध को साथ लेकर के चलेंगे। यदि तुम्हारा पहला अनुभव आत्मस्मृति का होगा, तो परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा आधार नहीं बदलेगा। अब इस सूक्ष्म संसार को थोड़ा और ध्यान से देखो। यहाँ कोई आवाज नहीं है, फिर भी सब कुछ बोल रहा है। यहाँ कोई भाषा नहीं है, फिर भी प्रत्येक आत्मा अपना संदेश भेज रही है। यहाँ कोई दिखाई देने वाला मार्ग नहीं है, फिर भी प्रत्येक भावना अपना रास्ता खोज लेती है। यही वह संसार है जहाँ से पृथ्वी की वास्तविक दिशा तय होती है। इतिहास केवल युद्धों और राजाओं से नहीं बदलता है। इतिहास पहले उन मनसा परिवार के अदृश्य संकल्पों में बदलता है, जिन्हें कोई लिखता नहीं, लेकिन जो युगों का भविष्य बना देता है। मेरी प्यारी सजनी, अब शायद तुम समझ रही होगी कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी प्रत्येक शांति इस पृथ्वी की शांति में एक बूंद जोड़ती है। तुम्हारा प्रत्येक शुभ भाव इस वातावरण को थोड़ा और कोमल बनाता है। तुम्हारी प्रत्येक क्षमा किसी अदृश्य कठोरता को पिघला देती है। तुम्हारी प्रत्येक सच्ची दुआ वहां तक पहुंच जाती है जहां तुम्हारे कदम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए अपने किसी भी पवित्र संकल्प को कभी छोटा मत समझना। तुम्हारे द्वारा दी गई बुकों की सेवाएं सत्य ज्ञान को और वाइब्रेशन को फैलाने में मदद करती है, तुम्हारा भाग्य को भी ऊंचा बनाती है। इसीलिए यह सेवा को भी छोटा मत समझना। इस सृष्टि में सबसे बड़ी क्रांतियां पहले सूक्ष्म जगत में लेती है, उसके बाद ही वे पृथ्वी पर दिखाई देती है। मनसा परिवार का भी जन्म इस सूक्ष्म वतन के सूक्ष्म संकल्पों से हुआ है। आने वाले समय में इसका पूर्ण स्वरूप संसार में दिखाई देने लगेगा, जब तुम आत्माएं अपने पूर्ण स्वरूप की स्मृति
पूरा दिन रखने लग जाओगी। दिखता नहीं जो आँख से वही जगत का सार, संकल्पों से ढलता सदा मानव का संसार। एक शुद्ध मन की मौन दुआ जब आकाश छू जाती है, तब अंधे की राहों से होकर धरती तक मुस्कुराती है, धरती तक मुस्कुराती है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ क्षणों के लिए पृथ्वी को देखना तो छोड़ ही दो और उस सूक्ष्म आकाश को भी छोड़ दो। अब अपनी दृष्टि वहां ले चलो जहां समय भी बहुत शांत होकर के बैठा है। वहां से अब मैं सृष्टि को देखता हूँ तो मुझे केवल आज का दृश्य नहीं दिखाई देता है, मुझे बीते हुए युग भी दिखाई देते हैं, आने वाले युग भी दिखाई देते हैं और उनके बीच में खड़ी वर्तमान मानवता भी दिखाई देती है। तभी मुझे समझ आता है कि इस समय पृथ्वी को सबसे ज्यादा किस वस्तु की आवश्यकता है। बहुत सी आत्माएं सोचती होंगी कि संसार को नई खोजों की आवश्यकता है, नई व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, नए विचारों की आवश्यकता है। यह सब आवश्यक है, लेकिन इन सब से पहले संसार को उन आत्माओं की आवश्यकता है जिनके भीतर का मौन भी जीवित है। क्योंकि जब किसी योग का मौन मर जाता है, तब उसका शोर बढ़ने लगता है, शब्द बढ़ जाते हैं, लेकिन समझ कम हो जाती है, साधन बढ़ जाते हैं, लेकिन संतोष कम हो जाता है। लोग एक दूसरे तक पहुंचने के हजारों मार्ग बना लेते हैं, लेकिन एक दूसरे के हृदय तक पहुंचने का मार्ग खो देते हैं। तो मेरी प्यारी सजनी, मैं देख रहा हूँ कि इस समय पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं है, सबसे बड़ी प्यास जल की नहीं है, सबसे बड़ी भूख है निर्मल अपनेपन की। प्रत्येक आत्मा कहीं न कहीं यह चाहती है कि कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के देखे, बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करे और बिना किसी निर्णय के सुन ले। लेकिन ऐसा करने वाली आत्माएं बहुत कम रह गई हैं। अधिकांश लोग उत्तर देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। अधिकांश लोग सामने वाले का परिचय पूछते हैं, उसके हृदय की धड़कन नहीं सुनते हैं। और जब ऐसा होता है, तब भीड़ बढ़ती है, लेकिन निकटता घटती जाती है। अब उस नदी को देखो, जो पर्वतों से निकलकर दूर समुद्र की ओर जा रही है। क्या तुमने कभी उसे किसी से पूछते देखा है कि मुझे किस दिशा में बहना चाहिए? नहीं, क्योंकि उसे अपने स्रोत का स्मरण है। जिस जल को अपने स्रोत का स्मरण रहता है, उसे अपना मार्ग खोजने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन जब आत्मा अपने स्रोत को भूल जाती है, तब वह प्रत्येक मोड़ पर दूसरों से दिशा पूछती है। कभी लोगों से, कभी परिस्थितियों से, कभी प्रशंसा से, कभी आलोचना से। इसीलिए उसका जीवन अनिश्चित हो जाता है। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें दिशा बाहर से नहीं मिलेगी। जिस दिन आत्मा को अपने सोर्स का अनुभव हो जाता है, उसी दिन उसकी यात्रा सरल होने लगती है। मैं तुम्हें एक दृश्य और दिखाता हूँ। देखो इस सृष्टि को, इस समय लाखों आत्माएं निर्णय ले रही हैं। कोई अपने घर में ले रहा है, कोई अपने कार्यस्थल पर ले रहा है, कोई किसी संबंधों के बीच में ले रहा है, कोई स्वयं के भीतर ले रहा है। वे सोचती है कि वे केवल अपने जीवन का निर्णय ले रही हैं, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि प्रत्येक निर्णय केवल एक जीवन को नहीं, अनेक जीवनों को छूता है। एक मधुर निर्णय पीढ़ियों तक संस्कार बन सकता है। एक क्रोधित निर्णय वर्षों तक पीड़ा बन सकता है। इसीलिए मैं प्रत्येक आत्मा से यही चाहता हूँ कि निर्णय लेने से पहले वह एक क्षण अपने मौन में उतर जाए, क्योंकि मौन में लिया गया निर्णय शायद क्या कल्याणकारी ही होता है और अशांत मन में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण बनता है।
तुम अपनी दृष्टि इस विशाल सृष्टि पर डालो। तुम्हें क्या दिखाई देता है? मुझे तो प्रत्येक आत्मा एक बीज जैसी दिखाई देती है। कोई अभी मिट्टी के भीतर है, कोई अंकुर बन चुका है, कोई वृक्ष बनने की यात्रा में है। यदि इस मनसा परिवार का कोई बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ है, तो मैं उसे दोष नहीं देता हूँ। मैं केवल प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रत्येक आत्मा के भीतर एक निश्चित समय पर जागने की क्षमता रखी गई है। किसी को प्रेम जगाता है, किसी को पीड़ा जगाती है, किसी को मौत, किसी को सेवा, किसी को एक सच्चा मिलन। लेकिन जब वह क्षण आता है, तब आत्मा बदलती नहीं है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना आरंभ कर देती है। यही कारण है कि मैं कभी किसी आत्मा को अंतिम दृष्टि से नहीं देखता हूँ। तुम किसी को आज जैसा देखती हो, मैं उसे उसके भविष्य के प्रकाश में भी देखता हूँ। तुम किसी को उसके वर्तमान संस्कारों से पहचानती हो, मैं उसे उसके मूल संस्कारों से पहचानता हूँ। इसीलिए जहाँ संसार आशा छोड़ देता है, वहां भी मैं प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रकाश की एक किरण पर्याप्त होती है वर्षों के अंधकार को मिटाने के लिए। तो मेरी प्यारी सजनी, अब तुम्हें केवल एक अंतिम बात बताकर इस दृश्य को यहीं विराम देता हूँ। जब भी तुम संसार में किसी आत्मा से मिलो, यह मत सोचना कि तुम्हारी भेंट केवल कुछ क्षणों की है। हो सकता है वह आत्मा वर्षों से किसी एक मधुर दृष्टि की प्रतीक्षा कर रही हो। हो सकता है तुम्हारे सम्मानपूर्ण व्यवहार से उसके भीतर सोया हुआ आत्मविश्वास फिर से जाग जाए। हो सकता है तुम्हारी एक सच्ची दुआ उसके जीवन का सबसे मौन मोड़ बन जाए। इसीलिए अपने प्रत्येक मिलन को साधारण मत समझना। इस सृष्टि में कोई भी मिलन संयोग नहीं होता है। प्रत्येक मिलन अपने साथ एक सूक्ष्म उद्देश्य लेकर आता है। और जब कभी तुम स्वयं को छोटा समझने लगो, तब आज का यह दृश्य याद कर लेना। याद रखना, इस विशाल ब्रह्मांड में सूर्य अकेला प्रकाश नहीं देता है। असंख्य तारे भी अपनी अपनी सीमा में प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश भी इस सृष्टि के लिए आवश्यक है। तुम्हें पूरी पृथ्वी को प्रकाशित नहीं करना है। तुम्हें केवल इतना करना है कि जहां तुम्हारे कदम पड़े, वहां अंधकार थोड़ा कम हो जाए। जहां तुम्हारी दृष्टि पहुंचे, वहां सम्मान थोड़ा बढ़ जाए। जहां तुम्हारा मौन पहुंचे, वहां शांति थोड़ी गहरी हो जाए। यही छोटा सा कार्य मिलकर एक दिन नए युग की पहली भोर बन जाता है। नदी को सागर मिल गया क्योंकि सोर्स याद रहा। दीपक जलता ही रहा क्योंकि विश्वास साथ रहा। तू भी अपनी ज्योति में बस एक दिशा उजियार कर देखना, यही छोटी सी किरण एक दिन नया संसार बना लेगी। एक दिन नया संसार बना लेगी। ओम शांति। तो आज हमने शिव साजन की दृष्टि से संसार को देखा है। तो कैसा लगा आज का अमृत वेला? बाबा हमारे इस मनसा परिवार को भी कितना प्यार करता है, क्योंकि मनसा परिवार का एक एक संकल्प जो आप करते हो दुआओं का, तुम्हें लगता होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, एक एक संकल्प से सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। जितनी आत्माएं पूर्णता का संकल्प करती है ना, वो एक अदृश्य वायुमंडल बनता है। अदृश्य वायुमंडल बनने से ही चारों तरफ संसार के अंदर युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और जो आत्माएं नहीं हैं और इन अध्यायों को सुन रही हैं, उनसे निवेदन है कि अध्याय 1 से वापस रिपीट भी कर लें। हाँ, शुरुआत से सुनेंगी तो वो क्रमबद्ध बना रहेगा। और जो आत्माएं लगातार लेसनों को सुन रही है, वो भी अध्याय 1 से रिपीट करें, दोबारा सुने। इससे फायदा यह होगा कि तुम्हारी आत्मा स्मृति स्वरूप बन जाएगी।
अब दिशा भटकने की जरूरत नहीं, दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ अनादि स्वरूप को पहचानना है और खाली शिव साजन के दिल की बातों को और रहस्य को सुनना है। तो आप सभी आत्माओं से निवेदन है, एक बहुत बड़ी सेवा का अभी आपको प्लान नहीं बताया है, लेकिन उसकी भूमिका तैयार हो चुकी है और उसमें बुक प्रकाशन तो है ही है और सब जगह सत्य ज्ञान, पूर्णता का ज्ञान एक साथ सारे सेंटरों पर पहुंच जाए। हाँ, ऐसा कुछ है ताकि सभी आत्मा एक ही संकल्प करें कि मैं आत्मा पूर्ण हूँ। अभी तो आप मनसा परिवार वाले कहते हो ना, कितनी बहुत प्यारी बात है। सबसे पहले इस संसार के अंदर पहला बिगुल यहीं से बजा है, जहां पर मनसा परिवार की आत्माएं कहती हैं कि मैं पूर्ण हूँ। यह मैं पूर्ण हूँ का बिगुल इसी से शुरू हुआ है और पूरे संसार में यह वाइब्रेशन फैलना शुरू कर दिया है। तो जहां पर भी निकट की आत्माएं हो, उनको यह नहीं बोलना है कि पुरुषार्थ बाकी है। हाँ, 90 साल होने आए, अभी के कहाँ पुरुषार्थ बात बाकी है, अभी कहाँ सेवा बाकी है, सब कुछ हो गया। अब तो प्रकट होना बाकी है। क्या बाकी है? सेवा पूर्ण हुई, पुरुषार्थ पूर्ण हुआ, योग पूर्ण हुआ, हिसाब किताब भी पूर्ण हो गया। अब एक ही संकल्प चले, हिसाब किताब भी पूर्ण हो गया। नहीं तो बाकी है तो बाकी ही रहेगा फिर। हाँ, पूर्णता के भरपूरता के संकल्प चले और खाली बाकी क्या है? पूर्णता को प्रकट करना बाकी है। पूर्णता को प्रकट करना बाकी है और बहुत कम समय है। आपने देखा होगा ईरान, अमेरिका, ये सब कोई संधियां होने वाली नहीं है। ये मिसाइल अटैक सब अचानक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कल क्या हो गया। इसीलिए इस पूर्णता को प्रकट करने के अंदर जितना तुम निमित्त बन सकते हो, जितना तुम सहयोगी बन सकते हो, उतना तुम्हें जल्दी से कर देना चाहिए। नहीं तो किसी की रही आ, धूल में किसी की राजा खाए, सफल उसी की होवे जो धनी के काम लगाए। धनी के योग में यानी भगवान के कार्य में जो लगाए वही सफल है। नहीं तो बाद में याद आएगा कि इतना पढ़ा था मैंने, कुछ किया है ना। यही तो जो है वो तुम्हारा सहयोग जो है, वो जो वो तुम्हारे जीवन में अदृश्य शक्ति का कार्य करता है। तो आप स्वयं संकल्प करें कि आप पूर्ण हो, लेकिन पूर्णता को प्रकट करने में कौन सहयोगी बनेगा। लेकिन सभी आत्माओं के लिए नहीं है सहयोग, सिर्फ मनसा परिवार की आत्माओं के लिए ही यह बात कही जा रही है। नई आत्माएं जो पहले सुनती है, उनको बुक प्रकाशन वगैरह में सहयोग नहीं लिया जाता है। और एक खास बात, ये जो आत्माएं नहीं है वो आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस आत्मा की यात्रा को अधिक से अधिक जो है सभी आत्माएं शेयर करें, ताकि सभी आत्माएं फ्री में बुक पढ़ने का लाभ उठा सके। तो आज का मूल्य मंथन कैसा लगा? आज का मूल्य मंथन से जीवन में कौन सी नई बात सीखी, कौन सा नया परिवर्तन आया, वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मूल्य मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।